जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अप्रैल महीने का राशिफल लेकर के। बहुत महत्वपूर्ण महीना है। पंचग्रही योग बन रहा है। एक ही राशि पे 5 ग्रह विराजमान रहेंगे। 2 ग्रह उच्च का परिणाम देंगे इस महीने, तो 2 ग्रह नीच के परिणाम देंगे इस महीने। क्या होगा इस सबका परिणाम, क्या मिलेगा कन्या राशि के जातकों को इस महीने, कहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्या उपाय करने की जरूरत है, सबके बारे में जानेंगे। पहले एक सरसरी निगाह से कन्या राशि के लिए जातकों के लिए जानूंगा कि ग्रहों के क्या योग इस महीने बन रहे हैं, ग्रहों ने कैसी फील्डिंग सजाई है। राशि स्थान पर केतु लंबे समय से विराजमान है। 18 मई को स्थान परिवर्तन करके आपके द्वादश जाने वाले हैं। द्वितीय स्थान खाली, तृतीय स्थान खाली, चतुर्थ पंचम छठा खाली, सप्तम स्थान पर पंचग्रही योग, 5 ग्रहों का जमावड़ा, सूर्य बुध शुक्र शनि और राहु। रिजल्ट पे बाद में आते हैं। और आपके एकादश स्थान पर सूर्य 14 अप्रैल से उच्च के होकर गोचर करेंगे। 14 अप्रैल से 14 मई तक आपके अष्टम स्थान पर सूर्य उच्च के होकर गोचर करेंगे। पंचग्रही योगों में शुक्र और बुध अभी तक रेट्रोग्रेड थे, वक्री थे, अभी मार्गी हो गए हैं। बुध मार्गी हुए 7 अप्रैल को, शुक्र मार्गी हुए हैं 13 अप्रैल को। अब इनके परिणाम बढ़ जाएंगे, अच्छे परिणाम के शुभ परिणामों में वृद्धि हो जाएगी। वक्री होने पर उतने अच्छे परिणाम दे नहीं पा रहे थे। देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 14 मई तक गोचर करेंगे। 10वां स्थान खाली है। एकादश स्थान पे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है क्योंकि मंगल 3 अप्रैल से यहाँ पर नीच के होकर गोचर करेंगे। 3 अप्रैल से 6 जून तक ये 2 महीने से अधिक का समय होगा। मंगल आपके एकादश स्थान लाभ स्थान पर नीच के होकर गोचर करेंगे और द्वादश स्थान आपका खाली। क्या परिणाम प्राप्त होगा आइए जानते। पहले स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों का। स्वास्थ्य के स्वामी नीच के होकर के 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है। पेट या पेट के नीचे के अंगों में प्रॉब्लम होगी क्योंकि राहु भी और शनि भी वहाँ विराजमान है, तो पेट या पेट के नीचे के अंगों में समस्याएं पैदा होती हुई दिख रही है। शुक्र और राहु भी साथ में बैठे हुए यहाँ पर। सप्तम पे शुक्र और राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती, गुप्त रोग पैदा कर सकते हैं या फिर काम विकार की अधिकता के कारण परेशानियां पैदा हो सकती है। इसलिए काम विकार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता इन दिनों जरूर रहेगी कन्या राशि के जातकों को। स्वास्थ्य यहीं से प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। 6ठे स्थान के स्वामी शनि मीन के सप्तम होकर के गोचर करेंगे। जीवन साथी के साथ में भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती हुई दिख रही, उनके भी स्वास्थ्य में समस्या होती हुई दिख रही। राहु शनि सूर्य ये सब सप्तम स्थान बैठेंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा जरूर करवाएंगे। चिकित्सकों का सलाह लेना आवश्यक है। कुछ भी चीज़ हो, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के छोटी मोटी चीज़ों को भी इग्नोर बिल्कुल भी मत करें, अन्यथा समस्या पैदा हो सकती है, समस्या और गहरी हो सकती है। धनागमन की स्थिति देखें तो मंगल धनागमन के स्थान पर नीच के होकर बैठे हुए हैं। उपचय स्थान है, अच्छे परिणाम लाएंगे, धनागमन बढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान रहे धनागमन चूंकि मंगल नीच के हैं वहाँ पर, तो कुछ गलत एक्टिविटी के द्वारा, इलीगल एक्टिविटी के द्वारा आप धनागमन अर्जन करने की या धनागमन के स्रोत, इनकम के स्रोत बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इसके कारण चूंकि सूर्य वर्तमान में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और आपके अष्टम गोचर कर रहे हैं। अष्टम जब सूर्य उच्च का हो या स्वयं साधारण स्थिति में भी गोचर कर रहा होता है तो राजा के यहाँ से दंड का कारक हो सकता है। तो कोई भी लीगल एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो दंडित हो सकते हैं, आपका फाइन हो सकता है, चार्ज हो सकता है, समस्या पैदा हो सकती है। कोर्ट कचहरी पुलिस आदि का भी भय यहाँ पर बनाता हुआ दिख रहा है मंगल। तो कोई भी गलत एक्टिविटी, खासकर इनकम से संबंधित चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, मंगल की यहाँ पर दृष्टि चूँकि आपके धन स्थान पर पड़ेगी तो नीच के मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो धन को भी प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। यद्यपि धनेश उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय से बड़ी सफलता दिलाते हुए यहाँ दिख रहे हैं, धन भी यहाँ वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मंगल की दृष्टि धन को कम करेगी, विवाद कराएगी, प्रॉपर्टी आदि का थोड़ी सी लाभ के साथ नुकसान अधिक करवा देंगे। लाभ भी करवाएंगे लेकिन नुकसान अधिक करवा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ, धन इनकम थोड़ा प्रभावित जरूर है, लेकिन व्यापार व्यवसाय अगर आप करते हैं उससे लाभ बहुत होता हुआ दिख रहा है और धन में वृद्धि होती हुई भी दिख रही है। मंगल लाभ कराएंगे, इनकम तो होगी, लेकिन गलत तरीके से यदि करेंगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। बस केवल बताने का इतना सा मतलब है। शिक्षा संतान की बात करें तो यहाँ के स्वामी है शनिदेव पंचम स्थान के और केंद्र में गोचर करेंगे, 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। बहुत ना अच्छा है ना बहुत बुरा है। हाँ,
थोड़ा सा जीवन सा जो आपका बच्चा है यदि एडल्ट है किशोरावस्था में, थोड़ा भटकाव की संभावना यहाँ बन रही है। पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगेगा, अलग मनोरंजन आदि गतिविधियों में ज़्यादा मन उसका लगेगा, यहाँ पर ध्यान रखिए। स्वयं चूँकि आप भी इस समय उसी मना स्थिति से गुजर रहे हैं, मनोरंजन आदि पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है, भौतिक सुख सुविधाएँ, लग्जरी काम सुख आदि के चक्कर में आप भी कन्या राशि के जातक अभी चल रहे हैं, अभी रहेंगे भी, मई लास्ट तक ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। आपकी भी नहीं तो संतान भी आपके कारण ही, और संतान का भी यहाँ पर बेड़ा गर्क हो सकता है। इसे कन्या राशि के जातकों को बहुत सावधान, अपने भी चरित्र पर नियंत्रण रखें, संतान के भी चरित्र पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी के चरित्र पर भी कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर चूंकि राहु है, धोखा करवा सकता है, सावधान रहे। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ जरूर होगा, इसलिए सावधानी यहाँ भी आवश्यकता है। सूर्य अष्टम स्थान में गोचर करेंगे, दुर्घटना कराने के लिए एकदम तैयार है, हड्डी तोड़वाने के लिए बिल्कुल तैयार है। गाड़ी बहुत सोच समझकर कन्या राशि के जातक चलाएंगे। धन वृद्धि होती हुई दिख रही, व्यापार वृद्धि होती हुई दिख रही, धन आगमन खूब होता हुआ दिख रहा है। धन से संबंधित समस्याएं नहीं होती हुई दिख रही, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती हुई दिख रही। समाज सोसाइटी में थोड़ा सा मान सम्मान कम होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधि आपकी प्रकाश में आ जाए, जिससे कोई बात आपकी प्रकाशित हो जाए, कोई गुप्त बात आपकी प्रकाशित हो जाए, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई आंच आ जाए। इसकी भी संभावनाएं इस दौरान बनी हुई है। उपाय क्या करें? पहले तो जो ये श्रापित योग बन रहा है, पिशाच योग बन रहा है, इसका वीडियो अलग से है, इसका लिंक मैं दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा, उसको सुन लीजिएगा, और उसमें जो उपाय बताएंगे उसको जो 3 उपाय, बड़े उपाय बताएंगे, उसको जरूर करिएगा। नहीं तो ये श्रापित योग, पिशाच योग, शनि और राहु का 50 दिन के लिए यद्यपि है, लेकिन समस्याएं बड़ी कर सकता है, समस्याएं गहरी कर सकता है। तो उस वीडियो को देखकर उपाय कर लीजिएगा। दूसरे, कन्या राशि के जातकों के लिए चूंकि मंगल के कारण समस्याएं ज़्यादा आती हुई दिख रही, मंगल और शुक्र के कारण, तो क्या करना है आपको? एक तो हनुमान चालीसा खूब पढ़िए, हनुमान जी की आराधना करिए, सुंदरकांड का पाठ, ये सब आप करते रहिए। दूसरे, अपने आप को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करिए, कोई चारित्रिक कमी ना आने पाए, इस बात का ध्यान रखिए। सूर्य भगवान की आराधना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य एक्सीडेंट कराने के लिए कन्या राशि के जातकों के लिए आया है। वाहन आदि का दुर्घटना हो सकती है, हड्डी टूट सकती है, दांत में, आंख में समस्या हो सकती है, तो सूर्य भगवान की आराधना भी बहुत आवश्यक है। गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें, और साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं तो समस्त प्रकार के समस्याओं से बच जाएंगे। दुर्घटना की संभावना यदि आपको अधिक लगे, गाड़ी चलाना ही पड़ता है, आपको गाड़ी चलाना नहीं छोड़ सकते, तो फिर आप नारायण कवच का पाठ करके घर से जरूर निकला करिए, इससे आपकी कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके इसका लाभ उनको भी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और कमेंट में जा करके जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।